भूपेश बघेल साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. बाबा जी, हमारे 3 एआईसीसी के जो सचिव हैं, जरीता जी, संपत जी, जहांगीर साहब, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, पदाधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला, एनएसयूआई, सेवा दल के फूलो जी, सभी जो मंच पर यहाँ मौजूद हैं, मैं सबको सामूहिक रूप से संबोधित करते हुए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे अध्यक्ष दीपक बैद जी को, इनके तमाम साथियों को कि इन्होंने 10 महीने सरकार के बीत जाने के बाद जो यात्रा निकाली है 130 किलोमीटर की न्याय यात्रा, इस यात्रा को सफलता से आयोजित करने के लिए, आमजन को इस यात्रा से जोड़ने के लिए और इस भीषण उमस और गर्मी में 130 किलोमीटर चलकर सड़कों पर इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको रेखांकित करने का काम किया है। मैं दीपक जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूं। साथियों, मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि सरकार का 1 साल पूरा हुआ नहीं है, आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैंने उन साथियों को बताया कि कांग्रेस पार्टी को कोई शौक नहीं था, हमने मजबूरी में इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। सरकार बनने के बाद भाजपा का शासन यहां पर आया, जनता ने वोट दिया था एक ऐसे शासन का निर्माण करने के लिए जो जनता को उनके वादे पूरे करने का काम करता, वो शासन जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करता। लेकिन 10 महीने में क्रमबद्ध तरीके से जो हिंसक वारदातें लगातार बढ़ी हैं, हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, बलौदा बाजार में जो हुआ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, शहरों में हिंसक वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रदेश की सरकार झूठे आंकड़े दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। इस न्याय यात्रा को निकालने का उद्देश्य था कि सत्ता के नशे में चूर जो सरकार आज यहां पर बैठी रायपुर के अंदर, उनकी नींद खोलने का काम हम करना चाहते थे, जवाबदेही तय करना चाहते थे। सदन के अंदर, सदन के बाहर 1 घटना हो जाए, 2 घटना हो जाए, लेकिन मैंने पहली बार देखा है किसी राज्य में अगर हिंसक वारदात कहीं होती है तो कलेक्टर, एसपी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं, लोगों को उनके हालात पे छोड़ रहे हैं। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का हमें सरकार कर रही है, झूठे मुकदमे लगाते हैं। हमारे नेता कांग्रेस के, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे देश के कहीं के नेता हों, जो आवाज बुलंद करेगा उसके खिलाफ इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का पूरा प्रकोप डालकर उनकी आवाज दबाने का काम करते हैं। इस न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में विश्वास हम लोगों ने कायम करने का काम किया है कि ये घमंड और आक्रमण की राजनीति नहीं चलेगी, दबिश और दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। आप सरकार में आए हैं, आप अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे करिए। आपने जनता को तमाम वादे किए थे, आज किसान टकटकी लगाए देख रहा है। दिल्ली की सरकार और रायपुर की सरकार हो, जनता ने वोट दिया था सुशासन के लिए, सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खलवाड़ होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस संगठन के और आम जनता का जो एक सैलाब उमड़ा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नौजवान साथियों का जो लगातार 6 दिन तक इस रास्ते पर चले। आज हम सब लोगों ने कुछ अंश इस यात्रा का यहां पर देखा और लोगों को आज उम्मीद जगी है कि 9 महीने पहले जो हमसे गलती हुई थी, जिस बहकावे में आके हमने वोट डाला था, अब हम सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वोट 5 साल में एक बार डलता है, लेकिन शासन करने वाले लोग अगर घमंड और अहंकार में काम करेंगे, रायपुर की सरकार, छत्तीसगढ़ की, यहां जो होता है दिल्ली के इशारे से होता है। यहां सत्ता चलाने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, छोटे मोटे काम करने हो तो दिल्ली की अनुमति बहुत जरूरी है। हमने सरकार जनता ने चुनी थी सुशासन के लिए और यहां पे सरकार बनी है, कांग्रेस को खत्म करने का काम करना चाहती है। मैं आप लोगों को माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। हम कांग्रेस पार्टी
महात्मा गांधी की पार्टी है। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण, सद्भावना, परिश्रम, ये हमने मूल सीखे हैं, ये संस्कार हमारे अंदर हैं। लेकिन हमारी गांधीवादी सोच को, हमारी शालीनता को, हमारे विनम्र स्वभाव को छत्तीसगढ़ की सरकार कमजोरी ना समझे। अगर आप लोगों का शोषण बंद नहीं करोगे, आप झूठे मुकदमे लगाने बंद नहीं करोगे, आप द्वेष की राजनीति बंद नहीं करोगे, तो ईंट से ईंट बजाना कांग्रेस कार्यकर्ता को आता है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम नेता जो आज मंच पर हैं, और हम सब लोग किसी पद पे हो या ना हो, हम सब सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और आप सबके आशीर्वाद से समूचे भारतवर्ष में आज खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में लोग उम्मीद देख रहे हैं। मैं इस मौके पर आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं। अभी चुनाव प्रचार चल रहा है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर का मतदान कल खत्म हुआ है और हरियाणा में जहां मुझे आज सभा करने जाना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए यहां से विदा लूंगा। लेकिन बताना चाहता हूं कि हरियाणा में ऐतिहासिक बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे की जो चमक है वो गायब हो गई है। जो लोग 300 पार, 400 पार, 500 पार की बात करते थे, आज उनको मजबूरी में बैसाखियां लेकर सरकार बनाने का काम दिल्ली में करना पड़ रहा है। आज वो दबाव में है, वो बिल लेके संसद में आते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, उनको बिल वापस करना पड़ता है। ये कमजोरी अब चेहरे पर झलक रही है। जिस तरीके से उन्होंने शासन किया उसको बदलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के आवाम के लिए कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता क्षण क्षण भर के लिए समर्पित रहेंगे। मैं सभी कांग्रेस परिवार के सदस्य के लोगों की तरफ से बोलना चाहता हूं, ये तो शुरुआत है। ये न्याय यात्रा निकाली है सरकार की नींद खोलने के लिए, ये शुरुआत है। लेकिन अगर सरकार बाज नहीं आएगी, सरकार अगर अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाएगी, सरकार अगर शोषण बंद नहीं करेगी, हमारे दलित आदिवासी भाइयों के सपनों को पूरा नहीं करेगी, तो कांग्रेस पार्टी एक और संग्राम छेड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की नींद हराम कर देंगे, लेकिन वो सोने नहीं देंगे। ये संकल्प लेके तमाम कार्यकर्ताओं को काम करना है। मुझे खुशी है इस यात्रा से पूरी पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सब नेताओं ने योगदान दिया है। मैं तमाम जो मंच पर लोग बैठे हैं, इन सब लोगों का साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस यात्रा को आपने कामयाब बनाया। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे हरियाणा पहुंचना है, इसलिए मैं पहले भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने आज बैठे हैं, जिनकी मेहनत और ताकत से हमारी पार्टी में दम और शक्ति हमको मिलती है, मैं शीश झुकाकर तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ संघर्ष करने के लिए हम तमाम नेता जो यहां बैठे हैं, हम कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पद पोस्ट की बात नहीं है, हम सब एक ही माला में पिरे हुए फूल हैं। हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। लाठी डंडा खाना होगा तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता के साथ खाएंगे। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं। दीपक जी, आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत ही जोशीला भाषण, एक बार पुनः फिर जो है तालियों के गड़गड़ाहट से सचिन पायलट जी ने जो है भाषण दिया, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब मैं सभी हमारे छत्तीसगढ़ के नेतागण हाथ उठाकर आप लोगों का अभिवादन करते हुए, और आदरणीय सचिन पायलट जी को जल्दी जाना है, इसलिए अब क्योंकि पायलट सर को दूसरे भी कार्यक्रमों में जाना है, इस कारण उनको उत्पादन हो गया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सम्मान के साथ मैं पूर्व डिप्टी सीएम, जिनको बाबा के नाम से जाते हैं, टीएस बाबा साहब से आग्रह निवेदन करूंगा, आए और अपना उद्बोधन दें। आप सभी को प्रणाम, जोहार। मंच पे उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
माननीय चरणदास महंत जी, हमारे प्रदेश के पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जरिता मैम, प्रकाश जी, जहांगीर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, प्रदेश एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के अध्यक्ष और साथी विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सभी कांग्रेस के साथी, आज आप छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज बनकर यहां उपस्थित हुए हैं, कांग्रेस के साथी हैं। ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं है, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों का जिनका साथ आपने 2018 में लिया था। आने वाले समय में एकजुट होकर हमको ये सुनिश्चित करना है कि आम जनों का विश्वास हम पुनः हासिल करेंगे और लोगों के तकलीफ में हम साथ खड़े रहेंगे। आज हरियाणा के चुनाव का जिक्र सचिन पायलट जी ने किया और बिजली के संदर्भ में वहां आम तौर पे ये बात कही जा रही है कि जिन जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है वहां बिजली के दर सबसे ज्यादा है। आपके जेब से पैसा निकालने का काम सरकार में आते साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्कूलों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूपेश जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जहां पर नए स्कूलों की जरूरत थी। इनके मंत्रिमंडल ने नए स्कूलों को खोला, बंद होने का सिलसिला हमने नहीं सुना। बस्तर में फर्जी एनकाउंटर, सरगुजा में आए दिन चोरी, रायपुर में चाकूबाजी, जहां से गृह मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं वहां 3 लोगों की निशंस हत्या, एक की पुलिस की हिरासत में, महासमुंद में काऊ विजिलेंटे के नाम से लोगों को जान से मारा गया। गुरु घासीदास जी सतनामी समाज के, हमारे छत्तीसगढ़ के, हम सबके सबसे बड़े गुरु में हैं। उनके पूजा स्थली में जय स्तंभ को काट के गिराया जाता है। आज तक ये सरकार किसने ये किया छत्तीसगढ़ को नहीं बता पाई है। अपितु उनके कलेक्टर और एसपी के कार्यालय जनते हैं, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो छत्तीसगढ़ के नागरिकों की क्या करेंगे। जहां गृह मंत्री है वहां जिनको सबसे ज्यादा सुरक्षा की उम्मीद नागरिकों को होगी, वहां कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर होता है क्योंकि वो काम करने में सक्षम नहीं पाए जाते। ये छत्तीसगढ़ का हाल है। बहुत सारी बातें हैं, वरिष्ठ साथी अभी इस बातों को आपके समक्ष रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार कि जब छत्तीसगढ़ के नागरिकों को आपकी जरूरत थी तो कांग्रेस की हमारी बहनें, कांग्रेस के हमारे युवा साथी, कांग्रेस के वरिष्ठ जन, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ से सामने आए हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत ही अच्छा उद्बोधन। अब मैं उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सम्मान के साथ हमारे पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ जो है, बहुत ही हमारे सीनियर हैं, रविंद्र चौबे जी से आग्रह करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन दें। सहयोग महामंत्री। हाँ पांडे जी। हम सबके बहुत ही सम्माननीय और जिनने आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा गिरोधपुरी पूज्य धाम से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक पूरा किया, प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही सम्माननीय भाई दीपक बैद जी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बहुत ही सम्माननीय बड़े भैया चरणदास जी, पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत ही सम्माननीय
भूपेश भैया, कामराज भैया, परम सम्मानी महाराज साहब, आदरणीय धर्मेंद्र भैया, सभी सम्मानी सचिव साहिबान, विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार मित्रों, सामने उपस्थित सभी कांग्रेस के जाबाज दोस्तों, देवियों, नौजवान साथियों, आज दीपक भाई को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ इतना बड़ा शंखनाद, इतना बड़ा पदयात्रा 1 साल पूरा होने के पहले ही आपने पूरा किया। पूज्य बापू को, पूज्य शास्त्री जी को स्मरण करते हुए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं। यही बापू का रास्ता है, यही कांग्रेस का रास्ता है और यही शास्त्री जी का रास्ता है और इसी रास्ते में चलकर छत्तीसगढ़ के कुशासन से हम सबको लड़ाई लड़ना है। बलौदा बाजार की घटना हुई, कवर्धा की घटना हुई, राजधानी में रोज हत्याएं होती हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाओं की तो कोई गिनती नहीं है और आज छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। हमसे पूछते हैं बलौदा बाजार की घटना कैसे हुई? आमंत्रण तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छपाया था, भोजन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, समझाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, भीड़ की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, सब व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। तो पेट्रोल पंप की व्यवस्था किसने किया था? आदरणीय मित्रों, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। सरकार कहां है? भीड़ आई बलौदा बाजार में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। एसपी कार्यालय जला दिया गया, कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। सरकार नाम की कोई चीज दिखी, कलेक्टर भाग जाए, एसपी भाग जाए, पूरा कलेक्ट्रेट धो धोकर जलता रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे शांतिपूर्ण समाज, बाबा गुरघासी दास के अनुयायी सतनामी समाज को बदनाम करने की साजिश रचे। आदरणीय दोस्तों, ये पद यात्रा आदरणीय दीपक भाई ने उसके विरोध में रची थी। आपने लोहारडी की घटना सुना, आदरणीय भूपेश जी, माननीय दीपक जी, सब लोग गए थे। कचरू साहू को फांसी पे लटका दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। प्रशांत साहू को पुलिस कस्टडी में कूट कूट कर मार डाला गया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। कसडोल में 5-5 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, कवर्धा में रोज हत्याओं का तांडव चला हुआ है। कहीं सरकार दिखता है? सरकार नाम की चीज है। इस सरकार के खिलाफ आदरणीय दीपक भाई के नेतृत्व में ये पद यात्रा का आयोजन किया गया। अभी लड़ाई बहुत है, नौजवानों को खूब लड़ाई लड़ना है और मैं बधाई दूंगा। मैं बीच बीच में यात्रा में गया था, छत्तीसगढ़ के नौजवान दीपक जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पद यात्रा का आयोजन किए और इस सरकार को चेतावनी दिए
आने वाले समय में सरकार जनता के हितों का काम करे, वरना कांग्रेस पार्टी संसद में भी लड़ेगी, विधानसभा में भी लड़ेगी और छत्तीसगढ़ के सड़कों पे इसी प्रकार लड़ाई जारी रहेगी। मैं दीपक भाई को और उनकी पूरी टीम को खूब बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चौबे सर। अब मैं उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही संक्षिप्त में मैं आग्रह निवेदन करूंगा हमारे पूर्व मंत्री और आदिवासी लीडर मोहन मरकाम जी को आए और हमें संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। ये पदयात्रा में गिरोधपुरी से लेकर गांधी माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय दीपक बैस साहब के नेतृत्व में 6 दिनों तक पदयात्रा आज रायपुर राजधानी गांधी मैदान में पहुंची है। इस कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैस जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेश बघेल साहब, CWC सदस्य आदरणीय फूलोदेवी नेताम जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय TS सिंहदेव जी और सभी सम्मानित पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, संगठन के सभी पदाधिकारी साथियों, सबसे पहले तो आज गांधी जयंती है, शास्त्री जयंती है। सबसे पहले गांधी जी को, शास्त्री जी को सशक्त नमन करते हुए मैं अपनी बातों को करना चाहता हूं। साथियों, देश की आजादी, देश के नवनिर्माण, देश के विकास में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक नाखून न कटाए हो, एक उंगली न कटाए हो, हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा बताते हैं। आज कहीं न कहीं आजादी के 75 सालों बाद फिर से वही आजादी की लड़ाई हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं देश को तोड़ना, प्रदेश को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। फूट डालो, राज करो की नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की रही है। चाहे केंद्र में मोदी साहब की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में चाहे आदिवासी समाज हो, सतनामी समाज हो, OBC समाज हो, यादव समाज हो, साहू समाज हो, बांटने का काम करती है, दूसरा मणिपुर बनाने का काम करती है। मगर कांग्रेस कभी चुप नहीं बैठने वाले, हम लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए लड़ेंगे। साथियों, कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 पदयात्रा किलोमीटर पदयात्रा किए। आज हमारे देश के आइकॉन, करोड़ों भारतीयों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पर खड़गे साहब के मार्गदर्शन में हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। कहीं न कहीं मैं मोदी साहब से कहना चाहता हूं, अपनी बुलंदी पे इतना नाज न कर माननीय मोदी साहब, हमने तो आसमां से भी तारे टूटते देखे हैं। आप देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पूज्य गुरुधार घासीदास की बाबा की पुण्य भूमि है, संत कबीर की पुण्य भूमि है, जो मन के एक समान और सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया। मगर हम आज लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय TS सिंहदेव साहब के नेतृत्व में 2013 से 2018 के बीच हर पदयात्रा में मैं एक हनुमान की भूमिका में रहा। आज मुझे लगता है जो उत्साह उस समय दिखता था, आज वही उत्साह आदरणीय दीपक बैस साहब के नेतृत्व में दिखता है। साथियों, हम कभी हार मानने वाले नहीं है, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आप सबको पुनः मैं खासकर मैं कविता प्राणलारे, संदीप साहू, हितेन ठाकुर, उदोराम वर्मा, गिरीश दुबे, एजाज देवर, आकाश शर्मा, नीरज पांडे, अरुण ताम्रकर, डॉक्टर शिवडारा, सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। हम लोगों की खूब
हमारे पदयात्रियों की खातिरदारी किया। आप सबको और सभी जो पदयात्रा में चले, आप सबको पूरा प्रदेश से, चाहे अनुसारी सेवा दल, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिला कांग्रेस कमेटी, और सबसे बड़ी बात हमारे आदरणीय मलकी सिंह गैदू के नेतृत्व में पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस ढंग से हम लोगों का ख्याल रखा, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित साथियों को भी दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत ही शानदार उद्बोधन। अब उद्बोधन की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन और आग्रह करूंगा कि आए और अपना जोशीला भाषण दें। आज न्याय यात्रा के समापन, गांधी जी की जयंती, शास्त्री जी की जयंती, और आज पितृमोक्ष भी है। जिसके घर में पितर आए थे आज उनकी विदाई भी है। तो एक बार जोरदार जयकारा हम सब लगाएं। बोले महात्मा गांधी की। आवाज पीछे तक आना चाहिए। बोले महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की। आज भाई दीपक भाई जी ने गिरौदपुरी से लेके गांधी मैदान तक के पदयात्रा सफलतापूर्वक की। मैं दीपक बैज को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि बहुत सफल यात्रा आपकी रही, और उसके लिए न केवल दीपक बैज को बल्कि पूरी टीम को जिन्होंने इसमें भाग लिया, व्यवस्था की, सबको बधाई और शुभकामना। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, मोहन मरकान जी, धनेन्द्रिया, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय गुरु रुद कुमार जी, अरुण भाई, भाई श्री डहरिया जी, डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, अमतेश जी, फूलोदेव नेताम जी, अमरजीत भगत जी, राजेश तिवारी जी, उमेश पटेल जी, हर्षिता बघेल जी, पामगढ़ के विधायक, और हमारे सरायपाली के विधायक, धर्मजयगढ़, लैलूंगा के सब विधायक लोग दिख रहे हैं। सबको पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी दिख रहे हैं। इधर महेंद्र साहब मंडावी और निषाद जी, मरकाम मैडम, छाया, सुशील आनंद शुक्ला, जो लगातार पूरे हर दोपहर में पत्रकारों को ले जाकर पत्रकार वार्ता कराते थे। भाई सुशील आनंद शुक्ला जी, सुरेंद्र भाई, सभी उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, भाई मलकी सिंह गैदू जी जिन्हें मुझे बहुत कृपापूर्वक बोलने के लिए आमंत्रित किया, उसे विशेष धन्यवाद। और यहाँ के महापौर जी, सभापति जी, एमआईसी और सभी साथीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वय भाई गिरीश जी और भाई उद्धव जी, साथ ही मीडिया के सभी साथीगण और पूरे प्रदेश भर से आए हुए हमारे संगठन के सभी जिला अध्यक्षगण, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आकाश जी, एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज जी, अरुण ताम्रकर जी, सेवा दल के अध्यक्ष, क्योंकि झंडा उनको दिया गया था, आज झंडा उन्होंने सौंपा, उनको भी धन्यवाद। और सभी उपस्थित हमारे प्रदेश के आए हुए जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, समापन अवसर है। दीपक बैज जी को आप सब सुनना चाहेंगे कि 6 दिन का उनका अनुभव, लेकिन इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी ये घबराई हुई है, ये सवाल भी पूछ रही है। अभी तो हमारी सरकार को 1 साल भी नहीं बीता, 9 महीने हुए हैं, 10वां चल रहा है, और अभी से हालत। इन्होंने स्लोगन दिया
विष्णु का सुशासन, और 9 महीने में विष्णु का सुशासन तार तार हो गया है। कोई क्षेत्र नहीं बचा है, कोई शहर, कोई गांव नहीं बचा है जहां अपराध न बढ़े हो। सुदूर आप बस्तर में चले जाइए, वहां महिलाओं के बलात्कार होते हैं, FIR नहीं होता। आप चल लीजिए बलरामपुर, वहां भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी लूटे जा रहे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। भिलाई में गोलियां चल रही है, चाकूबाजी चल रही है, और उसके बाद रायपुर राजधानी में ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें चोरी न हो, डकैती न हो, हत्या न हो, चाकूबाजी न हो। बिलासपुर हमारे न्यायधानी, 1 मर्डर नहीं, 2 मर्डर नहीं, 3-3 मर्डर करने के बाद अपराधी पकड़ा जाता है। ये न्यायधानी की स्थिति आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था तार तार हो चुका है। आज हमारे स्कूल में हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, बस स्टैंड में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। आज कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। ये विष्णु का सुशासन बोल रहे हैं, इससे बड़ा कुशासन दूसरा नहीं हो सकता। लूट करने में लगे हुए हैं, वीडियो सबका जारी हो रहा है, इस मंत्री का वीडियो जारी हो रहा है, उस मंत्री का वीडियो जारी है, अरे उसके विभाग के तहसीलदार तक वीडियो जारी कर रहा है। तो आज लूटने में ये लोग मशगूल हो, जानते हैं धोखे से 5 साल आ गए। उनके विधायक भी बोलते हैं ये 5 साल की विधायकी है, जितना लूट सको लूटो। ये सारे लोग लूटने में लगे हैं छत्तीसगढ़ को, विभागों को। इन 9-10 महीनों में आपने एक कोई नया काम नहीं देखा होगा। कहीं पे सड़कों का भूमि पूजन नहीं हुआ है, कहीं पे बांध और नाली का भूमि पूजन नहीं हुआ है, कहीं पे स्कूल और कॉलेज बिल्डिंग का भूमि पूजन नहीं हुआ है। एक भी काम इस सरकार ने नहीं किया है, केवल कर्जा लूट रहे हैं और भ्रष्टाचार करके देश छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। 30,000 करोड़ का कर्जा, हम लोग 5 साल में 50,000 करोड़ का कर्जा लिए थे, हल्ला करते 50,000 करोड़ का कर्जा। अरे 6 महीने में 30,000 करोड़ का कर्जा लिए, लेकिन काम एक धेले का नहीं हुआ है, कहीं भी कोई काम नहीं है, सारे पेमेंट रुके हुए हैं। नगरीय निकाय, अरे चुनाव है तब तो कोई काम कर लो। सारे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष और महापौर लोग बैठे हैं, कोई बता दे किसी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में काम हो रहा हो, बता दो आज कोई नया सेंक्शन आया हो। ये भाई सीट एरिया थे, बुलाते थे, एक नगर निगम में 10 करोड़ 15 करोड़ रोज घोषित कर देते, काम होता था, सैकड़ों हजारों करोड़ का काम हुआ। लेकिन आज शहरों में कोई काम नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम नहीं, केवल लूट मची है इस प्रदेश में, लूटने का काम है सरकार कर रही है। तो आदरणीय साथियों, आज न केवल यहां हत्या हो रही, बलात्कार हो रही है, बल्कि हमारे भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। पहली बात, इन्होंने स्वामी आत्मानंद का नाम चेंज किया। डॉक्टर खूबचंद बघेल जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए जिन्होंने सबसे पहले मांग उठाए, उसके नाम से योजना चलती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। हमारे पुरखों का अपमान किया, आज पितृमोक्ष का दिन है। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से सतनामी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा के घर में घुस के माता पिता के सामने नंगा करके पीट के जेल में ठूसने का काम इसने किया। सतनामी समाज को अपमानित करने का काम इन्होंने किया। आदरणीय साथियों, लोहारीडी का कांड, एक व्यक्ति को मार के टांग दिया जाता है फांसी का, उन्होंने कहा आत्महत्या का उन्होंने मुलम्मा चढ़ाया, कहते गांव वाले मानने के तैयार नहीं है, आत्महत्या
उसके बाद पुलिस की उपस्थिति में दूसरे व्यक्ति के घर को जला के वहीं मार डाला जाता है। साहू समाज, दोनों साहू समाज के, और तीसरा साहू समाज प्रशांत साहू, जिसको पुलिस ने पुलिस कस्टडी में पीट पीट के मार डाला, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ। साथियों, आज कोई जाति, कोई वर्ग, कोई समाज नहीं बचा है जो विष्णु के सरकार में अपमानित महसूस नहीं कर रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को अपमानित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इसलिए एक पद यात्रा निकाली गई है। मैं भाई दीपक बैज जी को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि हर वो लड़ाई में, हर वो गलती में सरकार के खिलाफ न केवल बयान देने का काम किया, बल्कि उस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान भी उन्होंने किया। बिजली कटौती होती है, पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन होता है। आज भी बिजली कटौती चल रही है। आज भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे यहां 24 घंटा बिजली आ रही। हमने बिजली का आंदोलन किया। हमने किसानों के हक में, जो गौ माता सड़कों पे घूम रही है, दुर्घटना हो रही है, खेतों में चराई हो रहा है, तो उसके लिए भी आंदोलन हमने चलाया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। पूरा लोहारीडीह कांड में पूरे छत्तीसगढ़ का बंद आह्वान किया 24 घंटे के भीतर में। सब लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन दिया और बंद सफल रहा। और अब वहां गिरौदपुरी से लेकर यहां तक के पद यात्रा, इस सरकार को जितना हम बता रहे हैं, लेकिन इसके कान में जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि यह सरकार खुद से नहीं चला रहे हैं, मंत्रिमंडल नहीं चला रहे हैं, ये दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से। और हर आदमी दावा कर रहा है कि मेरी सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूं। विष्णु की धर्म पत्नी हमारी भाभी जी कहती है, हमारी भौजी भी कहती है कि मैं सुपर सीएम हूं। वो सुपर सीएम है, तो ओपी चौधरी क्या है? वो सुपर डुपर है। अरे दो डिप्टी सीएम बने हैं, उसका क्या होगा? इसकी कोई चलती उलती नहीं है, सब वसूली में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, जहां भी अन्याय हो, अत्याचार हो, कांग्रेस के साथियों को, जहां जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ आपको खड़ा होना है। यही गांधी का रास्ता है, और यही शास्त्री का रास्ता है, यही कांग्रेस का रास्ता है। इसी रास्ते पे चलकर प्रजातंत्र को मजबूत बनाना है, और दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को के साथ उनकी लड़ाई लड़ना है। मैं दीपक भाई को बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, दीपक बैज, चरणदास मान, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। हेलो, अब उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष
जब उनको वरिष्ठ बोलते हैं तो नाराज होते हैं, तो मैं युवा से का नाम के संबोधन करता हूं कि युवा चरणदास महंत जी आकर अपना उद्बोधन दें। बोलिए महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की। आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, आदरणीय शास्त्री जी का जन्म दिवस, और उस दिन हम लोग यहाँ प्रण लेने के लिए उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे महामंत्री जी को जो यहाँ आए और भाई दीपक बघेल का हौसला बढ़ा के गए। क्यों हंस रहे हो जी? अरे दीपक बघेल, दीपक बैज, दीपक महंत, कोई आपत्ति है क्या? और दीपक सिंगे हुई है। हम लोग ऐसे हैं कि आप खोज नहीं पाओगे कहां से कौन निकल रहा है। मैंने मना किया था, दीपक भाई नवरात्रि आने वाला है, हम लोग अपने पूर्वजों को पानी देते हैं भैया, गांव के लोग पानी बरसात में आ नहीं पाएंगे, मगर उसने जिद करके, जिद समझते हैं ना, जिद करके यात्रा निकाल ही ली। और आज समापन पे आप देख रहे हैं हमारे पूरे प्रदेश के सभी नेतागण उनके साथ हैं, इस यात्रा के साथ हैं। हम ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निकाल रहे हैं और इसमें हर आदमी पीड़ित है। और हमारे साथीगण, अभी जैसे भाई भूपेश ने बहुत शानदार भाषण दिया, हमारे सभी साथियों को धन्यवाद दिया, वो लोग उपस्थित रहे, यात्रा के हर मोड़ पर व्यवस्थाएं की, उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय सचिवगण तो चले गए हैं, एक राजेश तिवारी जी बैठे हैं, भाई भूपेश जी तो आपका दिल जीत के गए हैं, टीएस बाबा उपस्थित हैं, भाई मरकाम जी, आदरणीय सब साहू जी गए, रविंद्र भाई, गुरु जी, अमितेश जी, बोरा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, मरकाम साहब, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नेताम जी, हमारी सांसद महोदया, सेवा दल के सभी साथी, युवक कांग्रेस के सभी साथी, एनएसयूआई के सभी साथी, जिला के सभी साथी, प्रदेश के सभी साथी। अच्छा मुझे बताइए, ये आपके जो विष्णुदेव साय हैं वो कहाँ के हैं? जसपुर जिले के हैं। और जसपुर जिले में उनके रहते हुए रक्षाबंधन के दिन एक बहन को 9 लोगों ने बलात्कार करने किया, कोशिश नहीं की, किया। पता है आपको? हमारे कांग्रेस कमेटी ने जांच दल भेजा, जांच दल को उस लड़की से मिलने नहीं दिया। ये है सुशासन। जसपुर के बाद आता है पत्थल गांव। पत्थल गांव में हत्या हो रही है, चोरी हो रही है। उसके बाद आता है अंबिकापुर, सीतापुर में बैठे अमरजीत, पूछ लीजिए कैसे वहां हत्याएं हो रही है। उसके बाद आता है अंबिकापुर में पूछ लीजिए जिस दिन मंत्री रहता है उसी दिन लूट होती है, उसी दिन हत्या होता है। उसके बाद आता है घूमो तो इधर सूरजपुर होते हुए मनीनगढ़, मरवाही में दिन दहाड़ी लड़की को आप मारते हो चाकू से, वहां सब देखते रहते हैं। क्या है ये? यही एक सुशासन है। उसके बाद चलिए अभी घटना की बात करते हैं। बाबा गुरु घासीदास का स्तंभ को जलाया, काटा, जिसने भी अन्याय किया। हमने मांग किया
आपने क्या सोचा? हम आपसे कह रहे सीबीआई जांच कर लो, आपने क्यों नहीं कराया? हमारे साथी वहां आए, आपने खुद अपने पार्टी के लोगों से दंगा करवाने की कोशिश की, कलेक्टर जलाने की कोशिश की, आपने वहां के ऑफिस जलाने की कोशिश की, और अंदर किसको किया? जो उसमें शामिल नहीं थे, अनेक सतनामी भाई जिन्होंने अपराध नहीं किया, आप उसको जेल में डाल दिए। गगन वहां गया क्या बेचारा, उसको आपने जेल में डाल दिया। वो तो सहने का जवान है, चलिए आ जाइए कवर्धा। कवर्धा में कौन फांसी लगाता है? किसने फांसी लगाया? साहू समाज के लोगों ने लगाया। आप उसको जलवा देते हो, थाने में भेज के मरवा देते हो। ये सुशासन है? इसी को सुशासन कहेंगे? सभी बातें लोगों ने कह दी है। मैं आप लोगों के बहुत बिंदुवार बात करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि यात्रा जो भूपेश भाई दीपक जी निकाल रहे हैं, अपराध तो हमारे यहां हुआ नहीं है। अरे भैया, आपके यहां फाइल की गड्डी पड़ी है, आप दस्तखत कर नहीं रहे हो। आप आपके अधिकारी कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आती है उसको पढ़ लो, उसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के लिए किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ का माहौल सुरक्षित नहीं है। ये 224 की रिपोर्ट में आए, पढ़ लो। अभी हम लोग जानना चाहते हैं, आप आदिवासी हैं, विश्वदेश आए, ये हमारे यहाँ जो भूपेश बघेल हर आदिवासी दिवस को दुनिया भर के आदिवासियों को बुला के यहाँ कार्यक्रम कराते थे, संस्कृति से परिचय कराते थे, आप क्या करवाए? आप जहां जहां कार्यक्रम दिए थे सब कैंसिल हो गया। आपके मंत्रियों ने सब कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। तो आपने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ क्या व्यवहार किया? जो सोचते थे कि आप आदिवासी हो, आप आदिवासियों की रक्षा करोगे। अधिकतर जहां हत्या हो रही है, मारपीट हो रही है, लूट हो रही है, सब आदिवासियों के घर में। बलौदा बाजार जलवा रहे हो, हमारे भाई जितने सतनामी भाई हैं, कबीरपंथी भाई हैं, उनको आप अंदर कर रहे हो। यहां कर रहे हो, आप साहू को अंदर कर रहे हो। आप क्या चाहते हो? आप हमारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ के क्या चाहते हो? क्यों हमारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हो? हम बस्तर जैसे दुर्दांत इलाके में भी शांति स्थापित करके रहे हमारी सरकार ने। वहां एकता है, भाईचारा है, शांति है, एक दूसरे के प्रति मोह है। वो कहां गया? क्या करने जा रहे हो? और ऊपर से यदि कोई आपको आरोप लगाता है तो आप उसके बाल बच्चों को अंदर बुलाते हो जेल में। एक जेल में नहीं, पुलिस थाने में बुलाते हो। शर्म हो करनी चाहिए आपको। आज हमारा ये अधिकार है, हम लोग प्रतिपक्ष में हैं, कांग्रेस के लोग। आप अच्छा करोगे तो हम तुम्हारी बड़ाई करेंगे, मगर जब भी आप गलत काम करोगे तो हम आपका विरोध करेंगे, और विरोध कर रहे हैं। पत्रकार लोग पूछते हैं, भाई लोग, अरे भैया 9 महीना हुआ है, क्या हो गया? तो जहां हत्याएं बढ़ गई, बलात्कार बढ़ गया, लूट बढ़ गए, मारपीट बढ़ गया, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये माहौल किसने बनाया? कहां होता है इस तरह की घटनाएं? तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये अन्याय करने वाली सरकार जो बनी भारतीय जनता पार्टी की, पता नहीं हमारे साथियों ने कहां देख लिया, कहां चाबी है। मैं तो प्रतिपक्ष नेता के हिसाब से भी देख रहा हूं कि यहां सुनता किसका है? ये पार्टी की सुनता है? नहीं। नागपुर की सुनता है? नहीं। मंत्रियों की सुनता है? नहीं। अपने 2 अधिकारी जो घर में बैठे उनकी सुनता है? नहीं। और बेचारी उसकी बीवी तो गलत ढंग से कह गई, भूपेश भाई, उसकी भी सुनवाई नहीं है।
उसकी भी सुनवाई नहीं है, मैं पता कर लिया हूं। साले साहब लोग आ गए हैं, अब देखते हैं 10 महीना में क्या होता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम लोग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के लोग हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, भाईचारा एकता स्थापित हो, गुरु घासीदास बाबा के हिसाब से सौहार्द स्थापित हो, हम लोग एक रहे, ये शांति प्रदेश बना रहे। इसलिए आज हमने ये शुरुआत की है। उनकी आंखें खुलती है तो खुले, नहीं तो हम लोग आने वाले दिनों में आंखी को कुचक कुचक के दिखाएंगे कि देखो ये क्या हो रहा है। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथियों ने आज सहयोग दिया है इस कार्यक्रम में, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, दिन वाला पीने में और व्यवस्था करने में, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत 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 आशीर्वाद देता हूं दीपक बैज को कि वो इसी तरह दीपक बघेल बने रहे, दीपक महंत बने रहे, दीपक सिंह बने रहे और दीपक पाल बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि गिरोधपुरी से रायपुर तक की जो पदयात्रा थी, उस पदयात्रा में कई विधायक, सेवादल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, कई प्रकोष्ठों के नेता जो हमारे पूरे पदयात्रा में हम लोगों का साथ दिया। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पूरी यात्रा को किया, जैसे कविता प्राण लहरे जी हो गई, हरबंस जी हो गई, हर्षिता जी हो गए, चातुरी जी हो गई, हमारे कई ऐसे जो हमारे विधायक उन्होंने चला, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ जिनको आप लोग सुनना चाहते हैं, जिनका आपको इंतजार था, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके मैं दीपक बैज जी को आग्रह निवेदन करूंगा, आए और अपना उद्बोधन दें। मैं संदीप भाई का भी नाम छूट गया था, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज शानदार छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का 6वां दिन। आदरणीय साथियों, बाबा गुरु घासीदास के तपोभूमि पर दर्शन कर, शहीद वीर नारायण सिंह के तपोभूमि पर दर्शन कर और शिवरी नारायण भगवान के दर्शन कर हम लोगों ने ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की। और इसके आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आए हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी, जो हरियाणा चुनाव के प्रचार में सभा में शामिल भी होना है, इसलिए उन्होंने अपना संबोधन कर वापस भी चले गए। और तीनों प्रभारी सचिव भी साथ में थे। आदरणीय साथियों, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष, जो अभी बहुत शालीनता के साथ गागर में सागर भरने वाला, उन्होंने अपने भाषण दिए, एक बार जोरदार तालियों के साथ। और जिस आक्रामकता के साथ, जिस अंदाज के साथ छत्तीसगढ़ में अन्याय के खिलाफ लगातार कदम से कदम मिलाकर चल रहे हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। डीएस बाबा पूर्व मुख्यमंत्री, जो कल भी हमारे साथ लगातार 5 किलोमीटर पैदल चले और आज भी 8 किलोमीटर पैदल चले, उनके लिए भी एक बार तालियां। ऐसे छत्तीसगढ़ के हमारे तमाम नेतागण, ताम्रध्वज साहू जी, श्रीमती फूलदेवी नेताम जी, जोशीराम महंत जी, दोनों हमारे सांसद, और वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, शिव कुमार डहरिया जी, मोहन मरकाम जी, जो लगातार हमारे साथ 6 दिन पैदल इस न्याय यात्रा में साथ में चले, उनके लिए भी एक बार तालियां। श्रीमती नीला भेड़िया जी, जयसिंह अग्रवाल जी, रुद्र गुरु जी, कवासी लखमा जी, उमेश पटेल जी, अमरजीत भगत जी, धीरेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, अमितेश शुक्ल जी और एआईसीसी के सचिव राजेश तिवारी जी, और बहुत ही इस कार्यक्रम को
जो गिरौदपुरी से लेकर रायपुर के सभा तक संभाले माननीय मलकीत सिंह गैजू के लिए भी एक बार तालियां। और मेयर एजाज डेबर जी, गिरीश दुबे जी, उदय वर्मा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, और विकास उपाध्याय जी, और तमाम हमारे विधायक साथीगण, हमारे पीसीसी के सभी महामंत्री साथीगण और पीसीसी के सभी हमारे पदाधिकारी, हमारे तमाम जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, हमारे सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, भाई आकाश शर्मा, और हमारा नीरज पांडे जो लगातार, महिला कांग्रेस की भी हमारी टीम लगातार जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार तालियां उनके लिए भी। मंच के साइड में बैठे हमारे सभी पीसीसी के पदाधिकारी, तमाम हमारे नेतागण मंचासीन, अगर नाम नहीं भी आया आपको, सम्मानित मंच, क्षमा के साथ। आदरणीय साथियों, महंत जी ने बहुत ही सटीक शब्दों में आपको पूरी छत्तीसगढ़ को समा के गागर में सागर भर दिया। भूपेश बघेल जी ने आक्रामक अंदाज में सरकार के खिलाफ में इस 9 महीने की सरकार की नाकामियों को आपके तक गिना दिया। आदरणीय साथियों, यह छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हक की लड़ाई लड़े। यह छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है सरकार की नाकामियों तक हम जनता तक पहुंचाए। इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को जलने पे मजबूर कर दिया। इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बनाने जा रहा है। आदरणीय साथियों, इस 9 महीने की सरकार में लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग, हमारी छोटी बच्ची से लेकर माता बहनें सुरक्षित नहीं है। शाम हुआ 6 बजे के बाद घर से निकलने के लिए हमारी माता बहन दहशत में है। हमने 6 दिन की सफर की शुरुआत की, 6 दिन में गांव वालों से चर्चा किए, बच्चों से चर्चा किए, बुजुर्गों से चर्चा किए, सभी लोगों से मिले, अपना दुख, उनका सुख, सबको हम लोग प्यार से बांटते हुए चले। लेकिन हम लोगों ने देखा उनकी चेहरे पे कोई चमक नहीं, उनके मन में साफ डर समाया हुआ है। इस सरकार के खिलाफ में डर समाया हुआ है, भयभीत है इस सरकार से, और इस सरकार के खिलाफ में छत्तीसगढ़ की जनता का आक्रोश है। आदरणीय साथियों, गुस्सा है। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम साथियों को जो कदम से कदम मिलाकर 6 दिन हमारे साथ चले। गर्मी भी आया, धूप भी आया, धूप में जल से बरसात भी आया, लेकिन हमारी बढ़ते हुए कदमों को न बरसात रोक पाई, न धूप रोक पाई, न कुछ भी नहीं रोक पाया। इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि हर गांव वाले जहां भी हम लोग गए, चौक चौराहे रास्ते में, हमारी कारमा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते गए, कदम से कदम मिलाकर, हाथ मिलाकर आगे बढ़ते गए, और जोश और उत्साह और स्वागत मन तो देखते ही बनता था। आदरणीय साथियों, आज 9, साढ़े 9 से 10 बजे से निकले हम लोग रायपुर से निकलते आज 1 कदम भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है रायपुर के एक तरफ के सड़कों में। ये है जनता का उत्साह, जनता का गुस्सा, जनता के जो इस सरकार के खिलाफ में आक्रोश साफ बताता है कि आज पूरे तरफ रायपुर पूरे चाक चौबंद हो गया था। ये सरकार के खिलाफ में आक्रोश है। आदरणीय साथियों, हमने कानून व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ी, सरकार के खिलाफ हर मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़े, ब्लॉक में आंदोलन किए, जिले में आंदोलन किए, प्रदेश में आंदोलन किए। हम लोगों ने प्रदेश को बंद कराए, विधानसभा का घेराव कराए, विधानसभा के अंदर हमारे तमाम साथियों ने लड़ाई लड़ी ताकि ये कुंभकर्ण की सरकार जग जाए। लेकिन अब प्रदेश की जनता ने इस सरकार से उम्मीद छोड़ दिया है कि ये सरकार जाग जाए और ये सरकार जनता के लिए काम करे, क्योंकि ये सरकार बर्बरता के साथ जनता के साथ काम कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर पूरे मंत्री, पूरे तमाम नेतागण लगातार कांग्रेस के न्याय यात्रा के ऊपर हमला करता रहा, आरोप लगाता रहा कि कांग्रेस क्षमा याचना कर रही है, कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार को,
क्या हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना हुई? क्या हमारी सरकार में 200 आदिवासियों का घर जला? हमारे सरकार में ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या हुई? हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे घटनाएं हुई? हमारी सरकार में क्या बलौदा बाजार जैसे कलेक्टर एसपी ऑफिस जला? क्या हमारे आप सरकार में कवर्धा के 300 बेटों की हत्या हुई? अरे इस सरकार में तो बस्तर का बेटा रायपुर के राजधानी में सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में अंबिकापुर सूरजपुर का आदिवासी बेटा रायपुर में सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में राजधानी में माता बहने बस स्टैंड में सुरक्षित नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारी सरकार में यह घटना घटी है तो निश्चित रूप से दीपक भाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ने नाते मैं माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन पूछना चाहता हूं मैं, झीरम घाटी किसके सरकार में घटी? कलेक्टर एसपी ऑफिस किसके सरकार में जला? जलियांवाला कांड किसके सरकार में हुई? ताड़मेटला में 76 जवान किसके सरकार में मरे? ताड़मेटला में 200 आदिवासियों का घर किसकी सरकार में जले? अरे निर्दोष आदिवासियों के एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर किसकी सरकार में हुई? और निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजने का काम और सरेंडर करने का काम किसके सरकार में हुई? अगर हिम्मत है, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठ जाए, एक तरफ दीपक बैठने को तैयार है। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, डेट भी आप तय कर लीजिए, जगह भी आप तय कर लीजिए, समय भी आप तय कर लीजिए। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप तो बहुत आंकड़े लेते आते हो, गृह मंत्री आप दोनों, आप आंकड़े लेके आना 15 साल और इस 10 महीने का। हम आंकड़े लेके आएंगे भूपेश बघेल सरकार की, हमारी सरकार की 5 साल का दीपक लेके बैठेगा। अरे अभी कहता हूं मुख्यमंत्री से लेकर किसी का बात नहीं होगा ना, मुख्यमंत्री से लेकर किसी की बात नहीं होगा। मैं तो महेंद्र जी का नाम लिया भी नहीं, मैं तो भूपेश बघेल जी का नाम लिया भी नहीं, मैं तो टीएस बाबा का नाम लिया भी नहीं। इनके सामने अगर बैठ जाए तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे वो। इसलिए सोचो मैं ही लड़ाई लड़ लूं, ठीक है कि नहीं? बताओ, हाथ उठा के बताओ। तैयार हो? अब मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, समय चौक और जगह आप तय कर ले। दीपक बैज आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार है, चुनौती स्वीकार कर लीजिए आप। आदरणीय साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है, गांधी के सिद्धांत पर चलने वाले, राहुल गांधी के मेहनत और उनके विचारधारा पर चलने वाले, न कि गोडसे के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी नहीं है ये। मैं हमने देखा क्या बिगाड़ा था उस साहू परिवार, मारकर उसको फांसी लटका दिया गया। उसकी बेटी चीख चीख कर कह रही है कि मेरे पापा फांसी नहीं लगाए, मेरे पापा को मारकर लटकाया गया। क्या दोस्त था उस बेटी का? चीख चीख के कह रही है इस सरकार से। क्या दोस्त था उस प्रशांत साहू का इकलौता बेटा, जहां रोज अपने पापा को ढूंढते रहता है, मेरा पापा कहां गए, मेरा पापा कहां गए? क्या दोस्त था उस घर का जहां पुलिस वालों के आंख के सामने उस घर जलती है? मैंने उन परिवार से मिला है, उन गांव वालों से मिला हूं मैं। हमारे चलते चलते न्याय यात्रा में लोहारडीह के गांव वालों ने आए और उन्होंने कहा कि दीपक भैया, दीपक बाबू, हमको न्याय चाहिए, लोहारडीह को न्याय उम्मीद है कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। और लोहारडीह की उस साहू परिवार हमारे साथ आए, मिले, बाबा साहब भी साथ में थे, साथ में खाना भी खाए। लेकिन उस बच्ची को मैंने देखा, हम लोग साथ में बैठे थे आजू बाजू, उस छोटी सी बच्ची को पता भी नहीं पापा को क्या हुआ, मम्मी जेल में है, पापा का मर्डर हुआ, मम्मी जेल में, उसकी आंखों में मेहंदी लगा हुआ था। छोटी सी बच्ची, उसको पता भी नहीं है, उसकी आंखों में मेहंदी लगा हुआ था। मैं उसके हाथ को देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गए थे उसको देखते देखते। आदरणीय साथी, मैं पूछना चाहता हूं इस गृह मंत्री से,
आपके इशारे पर लोहारेडी की घटना हुई है। आपने साहू समाज के 3 बेटों की हत्या आपने कराई है। मैंने इस मंच के साथ कहता हूं आदरणीय साथियों, पहले आदिवासी समाज को फर्जी एनकाउंटर से मारने का काम, फिर एससी समाज को बलौदा बाजार के घटना में षड्यंत्र के तहत निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम, और अब साहू समाज के लोगों को आप टारगेट कर उनको मारने का काम आप कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूं, कौन सा समाज चौथा टारगेट है आपकी सरकार के निशाने पे, मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा उस दिन, ये सरकार का सुशासन नहीं, ये विष्णु का सुशासन नहीं, बल्कि ये विष्णु का कुशासन है। और ये सरकार सीरियल किलर की तरह काम कर रही है छत्तीसगढ़ में। आदरणीय साथियों, जब जब आप छत्तीसगढ़ की जनता के खिलाफ अन्याय करोगे, जब जब आप छत्तीसगढ़ के लोगों के खिलाफ अन्याय करोगे, जब जब आप छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ अन्याय करोगे, ये तमाम बैठे हमारे दिग्गज नेतागण कांग्रेस पार्टी आपके साथ कदम से कदम इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। ये पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मीडिया, हमारे मीडिया के साथियों के पास रोज बोलते, अरे 4 साल अभी बाकी है, कांग्रेस पार्टी के इतना आक्रामक है, खूब लड़ाई लड़ रही है, उसको शांत रहना चाहिए। क्या 4 साल का इंतजार करना चाहिए? क्या बताओ, इंतजार करना चाहिए 4 साल का? नहीं। हाथ उठा के बोलो जोर से एक बार, नहीं ना। ये कांग्रेस पार्टी है, खून के एक एक कतरे से एक एक नेता पैदा हुए हैं देश में। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खून का कतरा पूरे देश में है। स्वर्गीय राजीव गांधी का एक एक खून का कतरा एक एक कांग्रेसियों के ऊपर कर्जदार है। महात्मा गांधी का एक एक खून का कतरा इस देश के ऊपर कर्जदार है। एक गोडसेवादी क्या जानेंगे? आदरणीय साथियों, हम तो लोहा लेने के लिए निकले हैं, सामना हो जाए एक एक दो दो, हम उसके लिए भी तैयार है, डरने वाले में से नहीं है। आप साथ रहिए, मजबूत रहिए, तमाम नेताओं को मजबूत करते रहिए आप। मैं तो कह रहा हूं 4 साल बचा है ना, 4 साल चुनाव का चिंता नहीं है। मुझे बहुत सारे पत्रकार साथी बोल रहे थे कि ये यात्रा कहीं क्या फर्क पड़ेगा नगरीय निकाय चुनाव में, यात्रा तो 4 साल बाकी है अभी चुनाव में। मैंने कहा हमें 4 साल का चिंता नहीं है, न नगरीय निकाय का चुनाव का उनका चिंता नहीं है। हम चिंता छत्तीसगढ़ की महतारी और छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता करने हम निकले हैं। आदरणीय साथियों, माता बहनों, यही हिम्मत और ये जोश अगर बना रहा आने वाला समय 4 साल तक, मैं दावे के साथ कहता हूं तमाम नेताओं के आशीर्वाद से सब लोग मिलकर इस सरकार को 4 साल चलने नहीं देंगे। 2 साल के अंदर घुटने टेकने को मजबूर कर देंगे हम। 2 साल के अंदर घुटने टेकने को मजबूर कर देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम साथियों को। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा रायपुर कर कदम बढ़ता गया, वैसी भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की धड़कनें बढ़ती गई है। वैसी धड़कनें बढ़ती गई भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार की। आदरणीय साथियों, आपको क्या लगता है कि यात्रा समाप्त होना चाहिए? होना चाहिए समाप्त? नहीं होना चाहिए ना। ये यात्रा समाप्त नहीं हुआ है। मान सर, यात्रा समाप्त हुआ है? नहीं हुआ है ना। एक्स सीएम साहब, यात्रा समाप्त हुआ? नहीं हुआ है। बाबा साहब, नहीं हुआ है ना। एक बार बोल दो नहीं हुआ है, हाथ उठा के सब लोग बोल दो नहीं हुआ है। ये यात्रा नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है। ये तो अभी शुरुआत है। इस यात्रा को अभी हम विराम देने जा रहे हैं, विराम। लेकिन आने वाला समय में मीडिया वाले पूछते हैं मेरे को फिर आगे क्या करने वाले, आगे क्या करने वाले। मैं यही पूछता हूं, अभी देखते जाओ, अभी देखते जाओ, कांग्रेस फिर बड़ा करने वाली है। यात्रा समाप्त नहीं हुआ है आदरणीय साथियों। न हमारे हौसला कम हुआ, न हमारे हिम्मत कम हुआ, न हमारे कदम थके, न हमारे कदम झुके हैं, न हम रुके हैं। आने वाला समय में यात्रा को सिर्फ हम विराम दिए हैं। आने वाला समय में प्रदेश के एक एक कोने से यात्रा निकलेगी, एक एक कोने से यात्रा निकलेगी।
छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ की हक लड़ाई और उन जनता की हक विश्वास और लड़ाई के लिए छत्तीसगढ़ के एक एक आदिवासी समाज, हमारा एससी समाज, ओबीसी समाज, उन पीड़ित और उन वर्गों के लिए है जो इस सरकार ने प्रताड़ित किया, इस सरकार ने उनको दंडित किया है, उनके न्याय के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का शंखनाद रहेगा। साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तमाम हमारे न्याय यात्री के साथी लगातार गिरौदपुरी से कदम मिलाकर चले। उन तमाम युवा साथियों को, उन तमाम माता बहनों को, उन तमाम सेवा दल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सेवा दल वाले तो हाथ उठा दो हम लोग को, अगर उठो आप। सेवा दल के लिए जोरदार तालियां, यूथ कांग्रेस के लिए भी जोरदार तालियां, एनएसवाई के लिए भी, महिला कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस, एससी कांग्रेस, माइनॉरिटी कांग्रेस, तमाम कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी शामिल हुए हमारी यात्रा में हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। मान जी 2 दिन शामिल हुए हमारे यात्रा का मनोबल बढ़ाने के लिए। बाबा साहब 3 दिन शामिल हुए हमारी यात्रा को मनोबल बढ़ाने के लिए। मान जी भी, आप भी 3 दिन शामिल हुए हमारी यात्रा को मनोबल बढ़ाने के लिए। और तमाम हमारे मंत्री, हमारे तमाम नेता, हमारे तमाम विधायक साथी हर दिन एक एक दर्जन विधायक हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम साथियों को। मैं धन्यवाद देता हूं वर्षिता बघेल, लगातार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मैं धन्यवाद देता हूं शेषराज हरबंश जी, आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मैं कविता प्राणलारे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भाई संदीप साहू को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मोहन मरकाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, संत नेचाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम हमारे पूर्व मिनिस्टर साथी और हमारे साथी दोनों सांसद हमारे फूलो दीदी और ज्योत्सना महंत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पीसीसी के तमाम हमारे पदाधिकारी, महामंत्री से लेके पूरे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, आज प्रदेश के कोने कोने से आज आप लोग आए हैं इस यात्रा को समर्थन करने के लिए। तमाम नेताओं को धन्यवाद। आदरणीय साथियों, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए तमाम हमारे उन छोटे कार्यकर्ताओं ने मदद की। उन छोटे कार्यकर्ताओं ने कभी खाना मिला नहीं मिला, कभी रुकने का व्यवस्था अच्छा हुआ नहीं हुआ, कभी पानी मिला नहीं मिला, कभी चाय मिला नहीं मिला, लेकिन कभी दीपक भाई प्रदेश अध्यक्ष को एक शिकायत उन्होंने नहीं की कि अध्यक्ष जी आज हमको खाना नहीं मिला, आज हमको पानी नहीं मिला, आज हमको सोने का व्यवस्था नहीं हुआ, कभी पंखा हमारा नसीब नहीं हुआ, कभी उन्होंने एक शिकायत नहीं की। यही कांग्रेस की विचारधारा और यही कांग्रेस के सिद्धांत और यही कांग्रेस के रूल से। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं तमाम साथियों को। जब अगली बार तमाम बड़े नेताओं के साथ विश्वास और भरोसा लेकर जब दूसरी न्याय यात्रा निकलेगी, तब उस समय आप देखना फिर छत्तीसगढ़ के लिए न्याय यात्रा सिर्फ जनता और विश्वास की लड़ाई नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए नई क्रांति बनकर आने वाली ये न्याय यात्रा है। आदरणीय साथियों, मैं आकाश शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हमारे भाई नीरज पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे युवा टीम का जोश और उत्साह हमने देखा। मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं। इतना मुसीबत हुआ, मेरा खुद का 2 दिन से तबीयत खराब था, मैंने किसी को नहीं कहा। सुबह दोपहर शाम को 3 पर टेबलेट खाकर मैं चलता था। मुझे पता था कि मेरा कदम रुकेगा तो मेरा साथियों का हौसला कम होगा। मैंने इसलिए कभी किसी साथियों से नहीं कहा। भूपेश बघेल जी फोन किए थे, दीपक भाई कैसे हो अध्यक्ष जी? मैंने कहा साहब थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी ठीक हूं, मैं चल रहा हूं मेरे साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर। आदरणीय साथियों, लेकिन चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, धूप आए, कुछ भी आए, कांग्रेस पार्टी हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है और हर परिस्थिति जूझने के लिए तैयार है। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष हमारे बलौदा बाजार हितेन ठाकुर जी, हमारा ग्रामीण उद्धव वर्मा जी, छाया दीदी, हमारे अनिता योगेंद्र शर्मा जी, और हमारे रायपुर के हमारा गिरीश दुबे जी, हमारा मेयर, महापौर और हमारे तमाम पार्षद और भाई सुबोध मलकित सिंह गेदू, तमाम साथियों ने मिलकर एक एक पार्षद, एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक ब्लॉक अध्यक्ष, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जी जान से पूरी ताकत लगा दिए। और आज का कार्यक्रम आप लोगों ने इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को ऐतिहासिक न्याय यात्रा आप लोगों ने बना दिया। इसके लिए तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देते
देते हुए आज हमारा ये न्याय यात्रा समापन नहीं हुआ है। हमारा न्याय यात्रा सिर्फ विराम हुआ है। न्याय यात्रा, पत्रकार साथियों सुन लो, हमारा न्याय यात्रा विराम हुआ है। कुछ समय के लिए न रुकेगा, न थकेगा, न झुकेगा। ये न्याय यात्रा 12 महीने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बराबर चलते रहेगा। आदरणीय साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार जोरदार नारों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, और राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, और सचिन पायलट जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, चरणदास मान जिंदाबाद, टीएस बाबा जिंदाबाद, ताम्रध्वज साहू जिंदाबाद, रविंद्र चौबे जिंदाबाद, दलेश साहू जिंदाबाद, तमाम मंत्री साथी जिंदाबाद, तमाम विधायक साथी जिंदाबाद, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जिंदाबाद, और छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा जिंदाबाद। शकलेन कामदार, दीपक मिश्रा, पंकज शर्मा, सुबोध हरिद्वार, मलकीत सिंह गहलोत और तमाम हमारे आदरणीय भाई आनंद और तमाम टीम को प्रेस। अच्छा, मैं सबसे पहले मीडिया साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, 1 मिनट मुझे और दे दो। मीडिया साथियों के लिए जोरदार ताली, ताली के साथ स्वागत मीडिया साथियों को। प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है प्रशासन बहुत दबाव में थे, तब भी हमारा कहीं कमी, हम लोग को सुरक्षा में और कहीं कमी नहीं होने दी। मीडिया के साथी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो तपती धूप में हम लोग का 1 to 1 वाइट करते रहे। कभी दिन का खाना मिला, पहला दिन तो भीग कर भी खाना खाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस यात्रा के दौरान मुझसे कहीं गलती हुई है, मुझसे मेरा मन वचन कर्म से अगर किसी को दिल को ठोस पहुंचा है, मैं क्षमा के साथ, इस न्याय यात्रा समाप्त नहीं हुआ है, ये न्याय यात्रा विराम हुआ है। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे मीडिया के साथी, लगातार आपने भी मीडिया को मैनेजमेंट करते रहे, और पूरे जो टीम हमारी, पूरे कमेटी, आवास कमेटी से लेकर हमारे प्लानिंग कमेटी से लेकर नीचे कमेटी तक, सभी कमेटी को मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय न्याय यात्रा, जय छत्तीसगढ़ कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोशीला उद्बोधन। अब इस उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं समापन हेतु और हमारे आभार हेतु जो है, मैं एजाज ढेबर जी महापौर जी से निवेदन करूंगा, आए और आभार व्यक्त करें। आज के इस न्याय यात्रा के समापन नहीं बोलूंगा मैं इसको, आज के इस न्याय यात्रा की शुरुआत पे उपस्थित हमारे बीच में आदरणीय दीपक बैद जी, बहुत सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मान जी, बहुत सम्मानित हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे बाबा साहब, उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, हमारे सभी कांग्रेस के सभी यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी साथीगण, और उपस्थित सभी यहाँ पर जितना जनसमूह यहाँ पर उपस्थित है, सबका मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोरदार मेरे साथ नारा लगाएंगे, कांग्रेस